गाजा को लेकर पीस डील हुई, युद्ध विराम हुआ, उम्मीद जगी कि अब शांति लौटेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धोखा था? जिस हमास को खत्म करने की धमकी अमेरिका दे रहा था वो गीदड़ भभकी साबित हुई। हमास ने गाजा में गद्दारों और दुश्मनों का कत्लेआम नहीं रोका, लेकिन अब एक नया मोड़ आया है। एक ऐसी धमकी जिसने सालों से इजराइल से लोहा लेने वाले हमास को अचानक गीदड़ बना दिया। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी है, वो भी कड़े शब्दों में। उनकी एक लाइन ने हमास को इतना डरा दिया कि वो रातों रात गिड़गिड़ाने लगा। जिस हमास को पहले अमेरिका की धमकियों से फर्क नहीं पड़ा, वो अब कह रहा है कि हमने समझौते की सारी शर्तें मानी हैं। आखिर नेतन्याहू ने ऐसा क्या कह दिया जिससे हमास के माथे पर मौत का डर साफ दिखने लगा? और क्यों अचानक हमास ने शवों को लौटाने में अपनी मजबूरी बताना शुरू कर दिया? आज हम इस पूरे विवाद की परतें खोलेंगे और बताएंगे कि नेतन्याहू की एक धमकी ने कैसे हमास को विनाश के डर से गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा में शांति समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि युद्ध विराम के बाद राहत की सांसें हल्की पड़ने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमास का कत्लेआम जो उसने गाजा में मचाना शुरू किया, और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त धमकी देनी पड़ी। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा, गाजा में फिलहाल हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, कोई हमारे खिलाफ हथियार उठाएगा तो उसे अपनी आक्रामकता की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम जीत हासिल करने के लिए दृढ़ हैं, एक ऐसी जीत जो आने वाले कई वर्षों तक हमारे जीवन की दिशा तय करेगी। पीएम नेतन्याहू की धमकी महज बयानबाजी नहीं थी, ये एक सीधी चेतावनी थी कि इजराइल अब हमास को पूरी तरह से नष्ट किए बिना नहीं रुकेगा। और इसी धमकी ने अमेरिका और ट्रंप को अकड़ दिखाने वाले हमास को एक बार फिर घबराहट में ला दिया। नेतन्याहू की इस धमकी के ठीक बाद हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड का एक बयान आया जो हमास की मजबूरी और डर को साफ दिखाता है। हमास ने कहा, हमने समझौते के अनुसार काम किया है, अपने कब्जे में मौजूद सभी जीवित बंदियों और उनके शवों को सौंप दिया है जिन तक वो पहुंच सका है। गाजा में बचे हुए बंधकों के शवों को बरामद करने के लिए बहुत प्रयासों और विशेष उपकरणों की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, हमास अब सफाई दे रहा है। वो कह रहा है कि वो उन शवों को सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है जिन तक उसकी पहुंच है। ऐसा क्यों? दरअसल विवाद शुरू हुआ मृत बंधकों के शवों की वापसी को लेकर। युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 20 जीवित बंधकों को रिहा किया, जिसके बदले इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। लेकिन हमास को 28 मृत बंधकों के शव भी लौटाने थे, जबकि उसने केवल 9 के अवशेष लौटाए। इजराइल का दावा है कि हमास के पास अभी भी कम से कम 6 शव मौजूद हैं जिन्हें वो गलत तरीके से लापता बता रहा है। नेतन्याहू की धमकी उसी के बाद आई। उनकी धमकी का साफ संदेश है, अगर हमास ने खेल किया तो गाजा में इजरायली सेना का विनाशकारी अभियान फिर से शुरू होगा और हमास की नींद उड़ा देगा। ये समझना ज़रूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमास को खत्म करने की धमकी देते रहे, इसके बावजूद हमास गाजा में कत्लेआम नहीं रोक रहा था। उसने अपने दुश्मन गुटों को और उसकी नज़र में जो गद्दार थे उनकी हत्या जारी रखी। लेकिन नेतन्याहू की ज़मीन पर कार्रवाई करने की सीधी धमकी ने हमास को बैकफुट पर धकेल दिया है। नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि गाजा में संघर्ष खत्म नहीं हुआ है और इजराइल अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। इजराइल जीतेगा। इसी विनाश के डर से हमास गिड़गिड़ा रहा है और शवों की खोज के लिए बहुत प्रयास और विशेष उपकरणों की ज़रूरत का बहाना भी बना रहा है। अमेरिका के वरिष्ठ सलाहकारों ने भी ये माना है कि हमास समझौते से भाग नहीं रहा, बल्कि वो शवों की खोज में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि तुर्की जैसे देशों ने भी विशेषज्ञों की टीम भेजने की पेशकश की है। लेकिन इसी बीच इजराइल का विश्वास डगमगा गया और उन्होंने साफ धमकी दे दी है कि अगर हमास ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो गाजा में तबाही का अगला दौर शुरू होने वाला है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमास की एक गिड़गिड़ाहट उसकी हार की पहली निशानी है। आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर गाजा में इजराइल सबसे बड़ी तबाही मचाएगा? क्या हमास सभी बंधकों के शव इजराइल को सौंप देगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।